ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं भाई यूट्यूब एसईओ। अब यूट्यूब एसईओ में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चीज़ें तुम्हें मिलती हुई दिखेंगी जो हमारा एसईओ वाला पार्ट था। ठीक है, जैसे उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ हम एसईओ टाइटल बनाते हैं, यहाँ पर भी टाइटल होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क ये हो जाता है कि जो एसईओ वाला जो पार्ट होता है जो हम वेबसाइट का करते हैं, वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को बोलते हैं एसईओ डेटा। ठीक है, या फिर मेटा डेटा। यहाँ पर हम इन चीज़ों को बोलते हैं वीडियो मेटा डेटा। बस इतना सा फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं। और ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो हम एआई से करेंगे। राहुल सिंह कौन है? एआई से करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादातर कुछ मतलब ज़्यादा काम नहीं होगा, बस समझने वाली चीज़ होंगी कि कैसे आप एआई को यूज़ करोगे। ज़्यादातर काम तुम्हारा वही कर देगा। बस तुम्हारा जो थोड़ा बहुत रहेगा वो तुम्हें यूज़ करना होगा अपना कॉपी पेस्ट वाला काम। अपने थोड़े से इनपुट्स देने पड़ेंगे, उससे जो आउटपुट निकल कर आएगा वो बेस्ट होगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एट वेरी फर्स्ट बेसिक, सबसे पहले आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यूट्यूब एसईओ में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका एक जीमेल अकाउंट। ठीक, उस जीमेल अकाउंट के बेसिस पे हम एक चैनल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास अलग अलग हैं तो मैं इसी ईमेल से तुम्हें एक बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे अभी तक हम चैनल क्रिएट करते हुए आए हैं वैसे ही आपको एक चैनल क्रिएट कर देना। ठीक है, पहले एक ईमेल, ईमेल के बाद अकाउंट क्रिएशन होता है, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके अंदर हम थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह करते हैं। फीचर्स को ऑन करने के लिए वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है। ठीक, और बाकी इसके अंदर जो चीज़ें मेनली हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एआई के पर्सपेक्ट से। एक तो चैट जीपीटी, मेजर रोल आप इसका भी रख सकते हो। एक आता है परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, प्लस में मेटा एआई। ठीक है, ये तीन होंगे जो आपको एआई में इसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाने में हेल्प करेंगे आपके चैनल को। कंप्लीट यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन इनका हो जाता है। लोड हो गई स्क्रीन? स्क्रीन स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल पे चले जाओ। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉर्नर में जो राउंड आता है यहाँ पे आप चले जाओ। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं ये सारे। ठीक है, इसमें सेटिंग्स भी हैं, ये सब है। ये तो मेरे मेन उसके हो गए। पहले मैं अपनी मेन अकाउंट पे इसको स्विच कर ले, जो मेरा मेन है ये वाला। ठीक है, जैसे फेसबुक में होता है ना स्विचिंग का ऑप्शन, कि अगर आपने मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं तो आप उसको मतलब क्रॉस पोस्टिंग के लिए अलग अलग पेज को स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर भी सेम उसी तरीके के फीचर मिलते हैं। आप किसी भी चैनल पे मतलब यहीं से डायरेक्टली उसको स्विच करके देख सकते हो। अभी जैसे मान लो मैं स्विच पे जाता हूँ, तो स्विच पे जाने के बाद मेरे सामने यहाँ पे अलग अलग निकल कर आ जाएंगे। तो मेरी ईमेल आईडी पे जितने चैनल्स बने हुए हैं वो सारे के सारे मेरे सामने ओपन होकर आ जाते हैं, जैसे अभी आएंगे। मतलब जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको वन स्क्रीन पे दिख जाते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस टैब को बोलते हैं स्विचर। अकाउंट स्विचर होता है, जैसे यहाँ पर ये आ रखे हैं, शिक्षा है, डिजिटल चिराग है, डिजिटल ये पतंजलि आयुर्वेदा, डिजिटल आंसर है। मान लो मुझे एक नया चैनल क्रिएट करना है तो यहाँ पे मुझे सिंपल क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर जाकर मैं क्लिक करूंगा, नाम दूंगा किसी भी चैनल को, जो भी मतलब मुझे एक नाम देना है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल पिक्चर और एक यूट्यूब हैंडल का नाम, जो भी आप देना चाहोगे वो आप दे सकते हो। जैसे अभी के लिए ठीक है, ये मैंने एक अकाउंट को नाम दे दिया। अब उस हिसाब से मुझे एक हैंडल नेम देता है। यहीं से आपका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप नॉर्मली जो अकाउंट क्रिएट करते हो आप उसके अंदर ये चीज़ें चेंज नहीं करते, जबकि ये करनी ज़रूरी होती है।
अब हैंडल का क्या काम होता है, हैंडल का काम होता है जब आप डायरेक्टली किसी यूजर को इजीली अब फाइंड आउट करा लेते हो अपनी सब चीज़ों से। मतलब अगर मैं किसी को अपना अकाउंट दूं कि भाई अगर उसे सर्च करना है तो वो इजीली फाइंड आउट हो जाता है इन सब चीज़ों की मदद से। @ब्रांडिंग वाला, अब जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा और क्रिएट करने के बाद अगर इस यूआरएल को मुझे चेक करना है कि भाई ये सही तरीके से है भी, फेल टू क्रिएट, प्लीज चेंजिंग योर चैनल नेम, क्यों भाई? मेरे ख्याल से डॉट की वजह से प्रॉब्लम है ब्रांडिंग। ठीक है, तो मेरा चैनल यहाँ से क्रिएट हो गया। अब मान लो मुझे इसको चेक करना है कि मेरा यूआरएल, जो यूआरएल की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी इसलिए होता है कि जैसे मान लो अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल को चेक करना चाहता है तो मैं उसको डायरेक्टली यूआरएल क्या दूंगा, youtube.com, और अपना जो मेरा प्रोफाइल का नाम है वो मैं यहाँ पे आकर मेंशन कर देता हूँ, एक बारी ब्रांडिंग वाला यही था। इसको एंटर करूँगा, एंटर करते के साथ ही स्क्रीन पे जो नाम आएगा वो मेरे चैनल वाला ही आएगा जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्रिएट नहीं हुआ क्या? चिराग, ये रहा ब्रांडिंग वाला, देखो अभी दिखाता हूँ। ये आ रहा है @ब्रांडिंग वाला। मैं इसके अंदर बस एक बारी @ और लगा दूँ तो देखो ब्रांडिंग वाला यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। जो चैनल मतलब मैंने रिसेंटली बनाया होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यही चीज़ होती है, ये चीज़ यूज़ होती है जब आपके चैनल को सर्च इंजन के ऊपर दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली अपना अकाउंट पूरा का पूरा कर लोगे मैनेज, मतलब आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैं तुम्हें अपने ओरिजिनल अकाउंट पे ले जाता हूँ जिसके ऊपर वीडियोस जाती हैं। यूट्यूब पे गए सबसे पहले। ऐसे इसके यूआरएल भी समझ लो, यूआरएल होता है इसका studio.youtube.com, मतलब एक तो होता है यूट्यूब पे जाने का, यहाँ पे हम जाते हैं सीधा youtube.com लिखते हैं और यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर अगर जैसे मान लो आपको डायरेक्टली फेसबुक के लिए हमने एक यूआरएल लिया था, गूगल के लिए हमने गूगल एड्स के लिए यूआरएल लिया था, यहाँ पर इसका यूआरएल होता है studio.youtube.com। तो बस यहाँ पे एंटर करोगे तो आप डायरेक्टली चैनल, जहाँ पे चैनल डैशबोर्ड होता है, जहाँ से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, उस स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाते हो, उस डैशबोर्ड के ऊपर पहुँच जाते हो। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये आ गया, ये वीडियो अभी मैंने जस्ट डाली थी, मतलब ये अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा था इससे पहले वाली क्लास के लिए, तो उन्हें मैंने ये करके दिखाया था। अब क्रिएट करना, ऑप्टिमाइज करना चैनल को, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा इसी सेम अकाउंट के। अकाउंट बनाना हमने देख लिया, ये भी अभी बनाया, तो इसका यूआरएल भी अगर तुम देखोगे तो कुछ गड़बड़ाया हुआ है यहाँ पे, 01 करके आ, हो सकता है किसी और अकाउंट पे आ रखा हो। ठीक है, तो वो अब इसमें हम समझेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया, सबसे पहले मुझे अपनी वीडियो को अपलोड करना आना चाहिए, मतलब किसी भी चैनल में अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट वीडियो अपलोड करनी तो आनी चाहिए। तो वीडियो अपलोड करने के यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं। एक बटन आपको यहाँ मिल जाता है अपलोड करने का, एक बटन आपको क्रिएट के टैब पे मिल जाता है। दूसरा, जब आप कंटेंट के अंदर जाते हो तो कंटेंट में भी आपको अपलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, अपलोड वीडियो, किसी पे भी क्लिक करोगे आएगी स्क्रीन एक। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ही टैप करते हो अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद ये आपसे फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। जो भी फाइल आप इसके अंदर अपलोड करना चाहते हो वो इसके अंदर जाकर इजीली टैप करके डाल दो। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो मैं कोई एक वीडियो इसके अंदर अटैच करता हूँ या लगाता हूँ, एक बार इसमें डालनी पड़ेगी पहले। तो जैसे हम इसमें डाल लेते हैं, डाउनलोड करनी पड़ेगी, डाउनलोड कर लेते हैं। instagram.com पे जाओ, यहाँ से तो खैर मैं डाउनलोड करता हूँ। ये तो ओपन ही है। इसमें से मान लो मुझे ये वाली, इसके बाद वाली वीडियो है, ये वाली है, ये वाली, इसको मुझे अपलोड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ।
सर आपने बताया नहीं, अपने चैनल बना रखा है आपने इंस्टाग्राम पे। नहीं, मेरे तो बने हुए हैं यार, चल जाते हैं अपने आप। भेज दूंगा आज लिंक, से देख लेना। इस पे ठीक इस पे भी सेम वही है, मतलब भेज कंटेंट देना। जाता रहता है। इस ग्रुप में मैं डाल नहीं सकता ना, वो मतलब क्लास का ही लिंक चलता है इसमें, इसलिए मैं इसमें डाल नहीं सकता। हाँ कोई बात नहीं, वो पर्सनली भेज देना। वीडियो। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने लगी। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो जैसे ही अपलोड करोगे तो इसके बाद कुछ डेटा निकल कर आता है इसके अंदर, जो मतलब कुछ डेटा आपसे इनपुट्स मांगता है। जैसे आपका एसईओ टाइटल होगा, कि आपकी वीडियो किस तरीके से मतलब क्या टॉपिक डिस्क्राइब कर रही है, उससे रिलेटेड आपको एक टाइटल डालना होता है। फिर उसी से रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन डालना होता है। कोशिश हम ये करते हैं कि आप जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं या जो आप जितने भी यूट्यूब चैनल्स देखते हो, उसके अंदर हम हैशटैग्स का यूज़ ना करें। क्योंकि हैशटैग्स इसलिए यूज़ ना करने का सजेशन दिया जाता है, जो जितने मतलब ठीक ठाक जो अब काम कर रहे हैं, जिनके फॉलोवर्स वगैरह हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब यूज़र ओरिएंटेड हो चुके हैं, यूज़र के इंट्रैक्शन पे चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे मान लो तुम अभी किसी चीज़ को खरीदने का मन है तुम्हारा, तो तुम्हें उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट धीरे धीरे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसे जिस मान लो जिस तरीके का तुम्हारा इस टाइम पे मूड हो रखा है, उसी तरीके की इंस्टाग्राम फीड भी तुम्हें ऑटोमेटिकली दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, वो काम कर रहे हैं यूज़र के इंटरेक्शन बेस्ड चीज़ों पे। ठीक है, तो वहां पर हैशटैग्स का काम कहीं ना कहीं अब छुपता चला जा रहा है। लेकिन अगर तुम यूज करना चाहते हो तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है कि तुम्हें यूज नहीं करना। कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड, कम से कम यूज करो, ताकि गूगल, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने में हेल्प मिले कि आपका कंटेंट किस यूजर को दिखाना है। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा ये है, मैंने ये वीडियो इसके अंदर अपलोड करने के बाद, ये जो है गोल्ड सीरीज है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर जो गोल्ड होता है, अगर मान लो इंडिया को भी गोल्ड खरीदना है तो उसे सिर्फ डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर मैंने डाली हुई है। अब इसमें क्या हैशटैग रहने चाहिए, और किस तरीके का टाइटल इसका होना चाहिए, किस तरीके का डिस्क्रिप्शन इसका होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम किसकी मदद लेंगे, इन एआई एजेंट्स की। अब एआई एजेंट्स के लिए हमने क्या कर रखा है, कुछ एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे। प्रॉम्प्ट कैसा बनाएंगे अभी देखना। वैसे मैंने बना रखा है, इसमें मैं तुम्हें मतलब स्क्रैच से क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे, अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो उसका सही तरीका क्या है चैट जीपीटी को यूज करने का। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये न्यू चैट आ रहा है, मैं न्यू चैट पे जाऊंगा। अभी ये फ्री वाला नहीं है क्या? तो यार टाइम लेगा, इसमें दिखाता हूँ। जैसे अभी क्या है, अभी तुम्हारा अकाउंट जो है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर तुम सारी चीज़ें अपनी मतलब यूज़ करते हो। अलग मतलब सारे जो भी चैट जीपीटी है उस पर जाते हो, सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हो, और जो भी चीज़ें होती है वो तुम्हारे वहीं पे सामने के सामने दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है, उसका थोड़ा सा आइडिया लेना है यहाँ से।
ठीक है, चलो। अब इसमें जैसे मैं चैट जीपीटी पे आ गया अपने, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर हम नॉर्मली ये सारी की सारी चीज़ें डालते रहते हैं, इनमें डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, ये हमें लाकर देता रहता है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, अब सब चीज़ों को क्लब करेंगे। क्लब करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करो। प्रोजेक्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे अपना एक नाम दो। इससे क्या होगा ना कि आपको बार बार कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मेरा काम है, मुझे पता है कि दिन में मुझे 20 बार कैप्शन बनाने पड़ते हैं पोस्ट के लिए, वीडियो के लिए, तो मैं क्या करूंगा, बार बार ही लिखूंगा, बार बार उसे सारी चीज़ें समझाऊंगा, फिर वो मुझे कंटेंट ला कर देगा। क्योंकि जो चैट जीपीटी काम करता है ना, वो आपकी हर चैट के लिए, मान लो अगर मैं नई चैट लिख रहा हूँ ना, तो इसका एक अलग एजेंट, एक तरीके से मान लो अलग माइंड मेकअप करके चलता है। यहाँ पर मुझे अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पे मान लो मैंने हैशटैग कैप्शन क्रिएशन के लिए काफ़ी लंबी चैट डाली हुई है, तो ये यहाँ पे मुझे एक अलग तरीके से काम करके देगा। इसको पता है कि मुझे किस तरीके का कंटेंट चाहिए, किस तरीके का हैशटैग चाहिए। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाऊँ जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें करूँगा। तो जैसे मान लो मुझे अभी इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं, अभी हम यूट्यूब कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब के लिए चाहिए, तो यूट्यूब कैप्शन जनरेटर, इसके नाम से मैंने इस फाइल को, इस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। ठीक है, और इसको कर दिया क्रिएट। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, एक मेरा अलग फोल्डर तैयार हो गया यूट्यूब कैप्शन जनरेटर का। अब देखो यहाँ पे मुझे किस तरीके से काम करना। सबसे पहले अपने चैनल के बारे में बताओ, अपने अकाउंट के बारे में बताओ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताओ, जिसके लिए भी तुम अपना अपलोड कर रहे हो कंटेंट, या जो भी तुम यूज़ करने के लिए जा रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में बताओ। ठीक, अब जैसे मान लो अभी के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम का स्नैप लूँगा सबसे पहले, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरा थोड़ा सा मतलब चीज़ें डली हुई हैं उसके ऊपर दिखती हैं, तो वहाँ पर मैं इनको यूज़ करूँगा, मतलब इसका हेल्प लूँगा थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे मेरा क्या चीज़ें यहाँ पर है और कैसे मैं काम कर रहा हूँ, उनके बारे में बताओ। आ जाओ स्क्रीनशॉट, मैंने इसका एक स्नैप बना लिया। ठीक है, स्नैप बनाने के बाद सबसे पहले मैं अकाउंट के स्नैप को यहाँ पे अपलोड करूँगा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी लिखी हुई हैं। अब इसे बताना है कि आप काम कर क्या रहे हो। ये मतलब हर प्लेटफॉर्म के साथ आप यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा एजेंट जो है वो सही तरीके से वर्क करेगा, तुम्हें सही आउटपुट निकाल कर देगा। ठीक, अब इसमें मैं लिखूंगा आई एम कंटेंट क्रिएटर, आई यूज टू मेक वीडियोस ऑन टेक, एजुकेशन, फाइनेंस और हेल्थ केयर एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक, ये मैंने इसको बता दिया कि मैं क्या काम करता हूँ और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है वो इसे बताओ। आई नीड अ कंटेंट राइटर एंड एसईओ एक्सपर्ट हु कैन, अब क्या ज़रूरत है वो भी बताओ, हु कैन क्रिएट हाईली एंगेजिंग कैप्शंस एंड वीडियो मेटा डेटा फॉर माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ठीक, अब इसके अलावा जो स्ट्रैटेजी अप्लाई आप कर रहे हो वो इसके अंदर बता दो। हमने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है कि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसकी रीच थोड़ी ठीक ठाक चली जाती है, मतलब मिनिम चली जाती है। इसमें शायद दिख नहीं रही, डैशबोर्ड में आ जाए। अकाउंट की जो लगभग 5,000 के समथिंग है, अभी कुछ ज़्यादा और किया नहीं है, मतलब 4-5 वीडियोस गई हुई है और 5,055 के। तो इस रीच को मैं क्या करता हूँ, जो इंस्टीट्यूशन अकाउंट है उनके साथ वीडियो को कोलैब करके डाल देता हूँ। तो मेरा ये चल रहा है कि भाई मैं अपनी जो वीडियो अकाउंट पर डालूंगा, अगर वो टेक बेस्ड है, अगर वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, अगर वो एआई से रिलेटेड है, तो मैं उसके अंदर उस वीडियो को कोलैब में डाल देता हूँ। जिससे क्या होगा कि मेरा जो माइंड, मतलब मेरा जो माइंड सेट है वो कहता है कि भाई
अकाउंट को कोलैब जब हम करते हैं तो वहाँ पे रीच जो होती है वो सिमिलर ऑडियंस के पास जाती है, मतलब दूसरे अकाउंट की जो ऑडियंस है उसको भी दिखेगी और मेरे अकाउंट की जो पर्सनल ऑडियंस है उसको भी। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर डालोगे तो उसके बारे में आप भी आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अभी इसमें मैंने ना मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग रह गया था और एआई रह गया था, एआई ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और स्ट्रैटेजी आप इसके अंदर डाल सकते हो कि ये करना सही है गलत है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने कंटेंट क्रिएटर, आई डाल दिया आई नीड कंटेंट राइटर, एसईओ एक्सपर्ट हु कैन क्रिएट हाईली वीडियो मेटा डेटा फॉर माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, इतना मैंने डाल दिया। विद नहीं, ऑल्सो फॉर स्क्रिप्ट एंड न्यू ट्रेंडिंग टॉप, ये इसमें मैंने एक बेसिक सा डाल और इसको एंटर जैसे ही करोगे अब ये तुम्हें उस चीज़ को रिजल्ट बताएगा कि आप क्या काम, मतलब जो आप चीज़ कर रहे हो वो सही है नहीं है, कैसे काम करूंगा मैं, क्या चीज़ें ला कर दे सकता हूँ, वो सब तुम्हें बता। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एब्सोल्युटली आई कैन हेल्प यू कैप्शन मेटा डेटा स्क्रिप्ट कंटेंट आइडियाज एसईओ प्लानिंग एंड ट्रेंडिंग रिसर्च, ये सारी चीज़ें हमें दे देगा। टॉपिक किस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखो टॉपिक इसने बेस्ड ऑन योर नीश टेक एजुकेशन एआई डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंस हेल्थ केयर और ट्रेंडिंग टॉपिक। अब इसने एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, क्या क्या सपोर्ट करेगा, इंस्टाग्राम कैप्शन करेगा एसईओ रीच करने के लिए, एंगेजिंग और हुक बेस्ड। ठीक, शॉर्ट फॉर्म रील कैप्शन ये सारी चीज़ें देगा। यूट्यूब में मेटा डेटा देगा जिसके अंदर क्लिक ऑप्टिमाइज वीडियो टाइटल्स होंगे, एसईओ डिस्क्रिप्शन होगा विद कीवर्ड्स, कीवर्ड का क्लस्टर होगा और टैग होगा, चैप्टर मार्कर्स होंगे, थंबनेल के लिए टेक्स्ट और आइडिया मुझे देगा। ठीक है, वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए यूट्यूब वीडियो इंस्टाग्राम रील 20 से 60 सेकंड की, 3 से 10 मिनट की एआई ट्यूटोरियल एक्सप्लेनर। टॉपिक रिजल्ट के लिए आई कैन गिव यू डेली वीकली कंटेंट आइडियाज, ट्रेंड्स टॉपिक, यूट्यूब ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील ट्रेंड, गूगल ट्रेंड, एआई एंड टेक न्यूज, फाइनेंस हेल्थ, ये सारे टॉपिक मुझे खुद करके दे देगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अब मुझे इसको, अब जो इसके आगे के इनपुट देने हैं वो किस तरीके से मुझे इसको देने पड़ेंगे। उसके लिए इसने बोला है लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक सेटअप टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट आई नीड अ लिटिल इनपुट फ्रॉम यू। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है भाई, उसी के हिसाब से आपको अपना एसईओ टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें बनवानी है। आपकी टोन क्या है, जो आप वीडियो बोलने जा रहे हो उसके अंदर आपका टोन कैसा है, प्रोफेशनल टोन है, फ्रेंडली है, मोटिवेशनल है, एक्सपर्ट अथॉरिटी है और ह्यूमरस। व्हाट डू यू वांट फर्स्ट, इसके अंदर से आपको क्या चीज़ चाहिए, पहले आपको कैप्शन चाहिए इंस्टाग्राम के लिए, फिर यूट्यूब का मेटा डेटा चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए, ये सब चीज़, ये सब तुम्हें ला कर दे दूँ। ठीक है, अब 3 चीज़ें इसने मुझसे पूछी हैं कि एक तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपका टोन क्या है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। इसमें एक एडिशनल चीज़ जो मैं तुम्हें बोलूँगा ऐड करने के लिए वो ये है कि आप इसके अंदर अपनी वीडियो के कंटेंट के बारे में कॉन्टेक्स्ट जरूर बताना। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो 300 400 1000 वर्ड का एक कंटेंट होता है उसका एक समराइज वर्जन होता है 3-4 लाइन का, जिस 3-4 लाइन के अंदर ही आप बता देते हो कि जी ये कंटेंट जो है या जो स्क्रिप्ट है वो किस बारे में। तो कंटेक्स्ट आपको देना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं जो मेरा वीडियो कैप्शन जनरेटर है उसी के पास मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, उससे सेम दोनों चीज़ें दोनों सेम काम करते हैं। इसके ऊपर मैंने इसको ओपन करा, कंटेंट क्रिएशन फॉर एसईओ, ये सब चीज़ें। अब इसके अंदर मैं इसको वही सारी चीज़ें बोलूँगा कि भाई मेरा जो कंटेंट है वो इस चीज़ के लिए ये है। क्या क्या बोला था इसने मुझे देने के लिए, टारगेट ऑडियंस, प्रेफर्ड टोन, और ये सबसे पहले वीडियो इज अबाउट, वीडियो अबाउट वीडियो, इसमें मुझे बताना है कि वीडियो किस बारे में है। तो ये जो वीडियो मैंने डाउनलोड करी थी अभी ये किस बारे में थी, या कभी सोचा है कि पूरी दुनिया के अंदर से सोने को डॉलर में ही क्यों ट्रेड किया जाए? हाँ, वाई गोल्ड इज ट्रेड डॉलर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब वीडियो के बारे में बता दिया, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस बता दो। अब इसकी यहीं पे कॉपी करके इसके अंदर डालो, इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले लिखो
टारगेट ऑडियंस तो मेरा वर्किंग प्रोफेशनल भी है, स्मॉल बिजनेस ओनर भी है, क्रिएटर को मैं टैप नहीं करूँगा, जॉब सीकर्स मेरे नहीं है, स्टूडेंट्स को पकड़ लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट के काम जनरल नॉलेज वाली चीज़ है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को पकड़ लेते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पकड़ लो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको इंग्लिश में ही कमांड देनी है, तुम जैसे मर्जी हिंदी में भी कमांड दे सकते हो। देशभक्त लोगों के लिए and people who wants to know about the past of India। ठीक, टोन क्या है मेरा, तो टोन इसके अंदर आप बताओगे, टोन है मेरा इसमें प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली, सिंपल। ठीक है, ये इसमें मैंने डाल दिया। और व्हाट डू यू वांट फर्स्ट, तो मुझे चाहिए सबसे पहले यूट्यूब का मेटा डेटा, यूट्यूब ऑप्टिमाइज्ड मेटा डेटा। ठीक, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरी वीडियो के लिए जितने भी सारी बाकी की सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सब ये बना कर देगा, और मैं इसी चीज़ को कॉपी करके अपने वाले चैट बोर्ड में भी डालूंगा जो मेरा एजेंट बना होगा। अभी वो वहाँ से अपना कंटेंट बना रहा है, मैं अपने इस वाले में डालूंगा, फिर दोनों का मैच कर लेंगे, जिसका बढ़िया होगा उसका यूज़ कर लेंगे। क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि एक चैट बोर्ड मतलब एक चैट में आपको सही चीज़ मिल रही है दूसरे में नहीं मिल रही, तो दोनों में अलग अलग मिलेगी, जो ज़्यादा बढ़िया लगेगी जो ज़्यादा इंगेजिंग होगी वो पकड़ लूँगा। तो यूट्यूब का इसने डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, इतने ही हमारा ये चैट बोर्ड काम कर रहा है, इतने मैं बाकी की चीज़ें समझा देता हूँ। जब तुम वीडियो अपलोड करोगे सबसे पहले आपको टाइटल आपका पता होना चाहिए, जो टाइटल होता है जो वीडियो के यहाँ नीचे आपकी रील्स में आ रहा होता है, तो सबसे पहले वो डालते हैं हम इसके अंदर। यहीं पे आप किसी चैनल को मेंशन करना चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो। कोशिश हम ये करते हैं क्योंकि यही वो मेन पार्ट होता है जिसकी एक तो ये और एक आपका थंबनेल, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़र को सबसे पहले आप फ्रंट पे दिखती है। और अगर यही इंगेजिंग हो जाती है, यही आपका कैप्शन अगर बड़ी मतलब आपका टाइटल बढ़िया है, तो 100% यूज़र आपकी वीडियो के साथ इंगेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आप अपनी वीडियो के बारे में बताते हो। खैर यूज़र को इस चीज़ों से ज़्यादा मतलब लेना देना होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपकी वीडियो को रैंक होने में मदद करती हैं, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम आपके डिस्क्रिप्शन को भी कवर करते हैं, आपके टाइटल को भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसी तरीके की ऑडियंस को आपकी वीडियो को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई थंबनेल वगैरह अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए मुझे बोल रहा है कि इस वीडियो में मैं अपने मोबाइल से, मोबाइल एप्लीकेशन आता है यूट्यूब स्टूडियो का, तो उसमें जाकर कोई प्लेलिस्ट बनानी हो आपको तो यहाँ से आप डायरेक्टली बना सकते हो। खैर अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी पहले मेजर मेजर पार्ट कवर। दूसरा, यस इज मेड फॉर वीडियो, नो इट्स नॉट मेड फॉर वीडियो किड्स। अब इसमें किड्स वाले पार्ट में समझ में नहीं आता है कि अगर मैं यस करूँ तो दिमाग में ये आता है कि भाई चलो ये वाला जो मतलब मेरी जो वीडियो है वो कोई एडल्टनेस वाली चीज़ों को कवर नहीं करती। अगर मैं यस को टैप करता हूँ और नो को टैप करता हूँ तो एक दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे अब ये वीडियो चिल्ड्रंस के लिए नहीं है, किड्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपको टैप करना है वो हमेशा नो पे ही टैप करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम इसे पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ योर लोकेशन यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कोपा एंड और अदर लॉज। यू रिक्वायर्ड टू टेल अस वेदर योर वीडियोज आर मेड फॉर किड। मेड फॉर किड का मतलब ये होता है जो आप बनाते हो दूसरी तरीके की, जैसे वो कार्टून वाली वीडियो होती है, और जो आजकल वो बच्चों के छोटे छोटे जो वीडियो होती है ना जो चला के रख देते हैं वो देखते रहते हैं, वो वैसी कार्टून वाली वीडियो होती है ना, उनके लिए कार्टून्स वगैरह। हाँ, उसमें आपको ये येस पे टैप करना होता है। अदरवाइज आपका वो कंटेंट नहीं है तो सिर्फ नो पे टैप रखना है हमेशा। ठीक है। अब आ जाओ एज रेस्ट्रिक्शन में, तो यहाँ पर एज रेस्ट्रिक्शन में येस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स ओवर 18, डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स ओवर 18 ओनली। तो आपको नो पे ही रखना है कि आपकी वीडियो को रेस्ट्रिक्ट मत ना करे कोई भी, क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, और यूट्यूब पे कोई भी ऐसा कंटेंट होता ही नहीं है जिसके अंदर व्यूवर्स का कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस को यूट्यूब खुद ही हटा देता है पहले। अगर फिर भी बाई चांस है तो येस पे करना, अदरवाइज हमेशा नो रखना। फिर आ जाओ शो मोर ऑप्शंस पे। शो मोर ऑप्शंस पे जाओगे तो प्रमोशनल कंटेंट में
जब कभी आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तब इसको यूज करना है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है अभी के लिए। ठीक है, जब आपको कहीं से पैसा मिला हुआ हो और आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तब। Altered content, do you do any of the following? Describe your content, make a real person appearance to say or do something they don't say or do. Alter footage है, generate a realistic looking scene that did not actually occur। तो इसमें आपको किसी में भी टैप करने की जरूरत नहीं है, हर ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत है नहीं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ से मैं किसी को कोलैबोरेट कर सकता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह में हम लोग करते हैं, यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो आती है वो टैग्स होती है। जैसे एसईओ के अंदर हमने टैग यूज करे थे, ओजी टैग होता है, ओपन ग्राफ टैग होता है, यूट्यूब का वो ओजी टैग होता है, और कौन कौन से टैग होते हैं? ट्विटर कार्ड वाला होता है, ओजी टैग होता है, और गूगल टैग मैनेजर वाले टैग्स होते हैं। तो इन टैग्स की मदद से क्या होता है, ट्रैकिंग करने में हेल्प मिलती है। सेम यहाँ पे ये जो टैग्स होते हैं, ये टैग्स होते हैं आपके कंटेंट को हर जगह दिखाने के लिए। जैसे हम कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम टैग्स का यूज करें। अब इतने इसने मेरा सारा ये कंटेंट जनरेट करके दे दिया मेरे को, इसने ये एक हाई एसईओ सीटीआर वाला दे दिया। यूट्यूब का टाइटल, गोल्ड सिर्फ डॉलर में ही क्यों ट्रेड होता है, डॉलर वर्सेस गोल्ड, हिस्ट्री, पावर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन हिंदी। तो मुझे ये सही लग रहा है। इसके नीचे कुछ ऑल्टरनेटिव भी है, तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ऊपर से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो वहां से चीज़ों को कम कर लो, क्योंकि जो यूट्यूब है वो आपके 100 वर्ड्स ही लेता है। इसको मैं सिंपल हटा दूंगा और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें तुम एक आधा हैशटैग अगर यूज़ करना चाहो, तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यूज़ नहीं करना, ईजिली यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा यूज़ करो जिसके अंदर हाई ट्रैफिक हो। जैसे अभी के लिए मैं ये हटा देता और इसमें कोई हैशटैग यूज़ करना चाहूँ तो हैशटैग लगाऊंगा सबसे पहले। यहाँ पे बिजनेस, डिजिटल गोल्ड, ये सब गोल्ड प्राइस, ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं रील्स यूज़ करूँ तो लगभग 11 मिलियन चैनल हैं जिन्होंने यूज़ करा हुआ है और 109 मिलियन वीडियोज़ में यूज है। अगर मैं गोल्ड वाला यूज़ करूँ, गोल्ड प्राइस इंडिया, तो इसमें तो कुछ नहीं है। गोल्ड प्राइस अगर मैं लिखूँ तो गुड सर एक्सप्लोर पेज या एक्सप्लोर मोर भी काफी है। हाँ यूज़ कर सकते हो, मतलब जो तुम्हें ठीक लगे वैसा यूज़ कर सकते हो। गोल्ड प्राइस पे लगभग 273 के वीडियो, 2,37,000 के समथिंग। गोल्ड पे 4.2, तो मैं गोल्ड यूज कर, गोल्ड इंडिया क्योंकि मैं ये 1.2। ज्यादा मतलब 3 हैशटैग ज्यादा यूज करता हूँ ना वीडियो में अपनी, हम्म व्यूज बढ़ जाते हैं, 4-4 5-5 हजार आ जाते हैं। हाँ नहीं यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें यूज कर सकते हो। तो अभी जैसे मान लो मेरे लिए गोल्ड प्राइस मेरी वीडियो से रिलेटेड लग रहा है तो मैं यही यूज करूँगा, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़। फिर आ जाओ उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन पे इसने मुझे डिस्क्रिप्शन बना कर दे दिया, इसको कॉपी करा, कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पेस्ट। यहाँ पर भी तुम किसी चैनल को टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बस @ लगाना है और उस चैनल का नाम जो भी है वो तुम इसमें डालोगे तो ये देखो निकल कर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, इसी को मैं डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे ये वो कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगा। ठीक है, अब इन इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया मोस्ट लार्जेस्ट, ये सब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। सर एक बात पूछनी थी, समझो, जैसे आप ये मतलब हैंड टू हैंड नहीं उठा के डाल रहे हो, आपने बताया था कि जैसे हम यहाँ से उठाते हैं चैट जीटीपी से पहले नोट पैड पे करना होता है। नोट पैड पे हाँ, जब वेबसाइट में कर रहे होते हो जब करना होता है, और यहाँ पर भी तुम कर सकते हो। अगर करते हो तो बढ़िया बात है, क्योंकि देखो अभी जो मैंने कंटेंट उठाया इसमें सब में स्पेस आ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को मैं इसको रिमूव करके, डिस्क्रिप्शन को रिमूव करके, और मैं अपने नोट पैड में जाकर इसको सही तरीके से करूँगा, तो वहाँ से मेरी जितनी भी चैट जीपीटी पे स्क्रिप्ट्स आई होंगी पीछे कंटेंट के, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, तो ज़्यादा सही रहेगा। रिमूव हो जाए। तो मैं नोट पैड ओपन कर लूँ, नोट पैड ओपन करने के बाद
मैं पहले यही करता हूँ अगर वेबसाइट पे मतलब किसी को। हाँ नहीं, करना भी चाहिए, हर कंटेंट में करना चाहिए। वैसे तो जैसे ये वाला था तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हाँ इसके अंदर ज़रूर था जो मेरा डिस्क्रिप्शन था। इसमें पेस्ट करूँगा, अब वापस से उठा लूँगा और अब इसमें डाल दूँगा। तो मेरी फालतू की जो लाइंस थी वो इसमें नहीं आई, जहाँ मेजर आनी चाहिए थी सिर्फ वो है। सेम इसमें करूँगा, इसको भी कॉपी करा, नोट पैड में गए, पेस्ट करा, अब उठा के अब चाहूँ तो मैं यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकता हूँ अगर मुझे करना। कॉपी करा और ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो अब इसमें अगर स्क्रिप्ट होंगी बाई चांस तो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। ये भी करा कॉपी पेस्ट और ये लगा। ठीक है, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब वाला ये ज़रूर डाल देना, एक कॉल टू एक्शन ये मैं डालूंगा, कोशिश करूंगा कि स्टार्टिंग में ही इसको मैं लगा। ठीक, अब आ जाते हैं यूट्यूब के हाई सर्च कीवर्ड्स पे, जो हम टैग्स की बात कर रहे थे। टैग लगाना ज़रूरी है, टैग और हैशटैग दोनों दिए हुए हैं इसमें। तो पहले मैं हैशटैग लगा लूँगा, हैशटैग क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही यूज़ करना है तो मैं हैशटैग डिस्क्रिप्शन में ही लगा, यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा। ठीक है, और हैशटैग जब लगाओगे तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना। जैसे गोल्ड प्राइस है, गोल्ड प्राइस को टैप कर लेना। गोल्ड ट्रेडिंग है, गोल्ड ट्रेडिंग पे आके इसको टैप करना। डॉलर इंडेक्स है, इस पे आके टैप करना। और फाइनेंस हिंदी, इसको इंडियन इकोनॉमी, तो सही तरीके से आपको करने हैं सारे। मतलब एक बार ज़रूर क्लिक ज़रूर करना ताकि तुम्हारा जो हैशटैग हो सही तरीके से काम करे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है टैग्स की बारी पे। तो टैग्स को तो डायरेक्टली कॉपी करो, और डिस्क्रिप्शन में तो डालने ही डालने हैं टैग्स, यहाँ तो हम डालते ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब नीचे आओगे तो जहाँ मैं तुमसे टैग्स की बात कर रहा था, ये वाली, इसके अंदर ज़रूर डालना। तो इसमें लगभग 500 वर्ड्स के तुम टैग्स यूज़ कर सकते हो, 407 इतने दिए हैं, और ये सारे रिलेवेंट वाली हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई यूज़र इस तरीके के कीवर्ड्स के बारे में रेगुलर बेसिस पे सर्च करता है तो मेरी वीडियो को वहाँ पर पुश किया जाएगा। इसमें लिखा है टैग्स कैन बी यूजफुल इफ कंटेंट इन योर वीडियोस कॉमनली मिस स्पेल्ड, अदरवाइज टैग्स प्ले अ मिनिमम रोल इन हेल्पिंग व्यूवर्स फाइंड योर वीडियो। समझ रहे हो? तो वीडियो को फाइंड करने में, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, हमें उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता होती है, एग्जैक्ट उसका वर्ड नहीं पता होता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मिलता जुलता हमें पता होता है, फिर भी वो वीडियो हमारे पास आ जाती है। तो इन टैग्स की मदद से ही आ पाती है। ठीक है, ये अच्छा, हेल्प। जैसे सॉन्ग का नाम नहीं पता, हाँ, लिरिक्स पता है बस। लिरिक्स पता है तो आप निकाल लेते हो, वो आ जाता है वीडियो, तो वो यहाँ से आ जाती है। सेम चीज़ आपके डिस्क्रिप्शन भी हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्क्रिप्शन में भी डाला। ठीक, तो ये चीज़ एक तो यूज़ कर लेना। दूसरा, बाकी कुछ चीज़ों को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो लैंग्वेज है वो आप बता सकते हो अगर चाहो तो। जैसे मेरी हिंदी है तो हिंदी को मैं हिंदी। ठीक है, कैप्शन सर्टिफिकेशन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग डेट आप डाल सकते हो, वीडियो की लोकेशन आप। ठीक है, अपनी लोकेशन भी डाल सकते हो, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं की भी जो यहाँ की होगी वो उसके अंदर डाल दो। और अब आ जाते हो सबसे मेन चीज़ पे, जो होती है आपकी कैटेगरी सिलेक्शन। ये रिमिक्सिंग मिक्सिंग सब ऑन रख लेना। कैटेगरी में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो एजुकेशन कैटेगरी के अंदर होता है। अगर आप यूट्यूब पर पैसा डाल रहे हो, गानों वानों को उतना नहीं मिलता। लेकिन अभी मुझे मान लो समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आती है भाई स्टार्टिंग में सबको। तो मैं क्या करूँगा, इस कैटेगरी सिलेक्शन को स्क्रैप स्नैप लूँगा और अपने जीपीटी पे चला जाऊँगा, जो मुझे हेल्प करेगा। हेल्प मी टू सिलेक्ट द कैटेगरी फॉर माई यूट्यूब channel which is about as I told you above instruction। ठीक है, तो मुझे कैटेगरी सजेस्ट करेगा
कि भाई मुझे कौन सी कैटेगरी सही तरीके से इसके अंदर चूज करनी चाहिए और क्यों चूज करनी चाहिए, उसका रीजन मिलेगा। तो मेरे पास एक वो मेरा हेल्पिंग हैंड है जो मुझे सारी चीजों में हेल्प करे। अब इसने देखो, पहले क्या होता है, चैट जीपीटी थोड़ा सा टाइम लगाता है, वो सॉरी, जैसे ही मैं चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन डालता हूँ तो मुझे तुरंत आंसर कर देता है। लेकिन इस वाले में थोड़ा सा इसने टाइम लिया, क्योंकि ये पूरी जो चैट थी अभी तक की, इन सबको इसने एनालाइज करने के बाद अब ये इसने जो मुझे रिजल्ट दिया वो ये है। क्या कह रहा है, कैटेगरी एजुकेशन, दिस इज 100% करेक्ट चॉइस फॉर योर चैनल। ठीक है, और एक्यूरेट भी है, बेस्ट भी है, एवरीथिंग, क्योंकि हम यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। एजुकेशन दे रहा है, इसके अलावा अबाउट टाइप, ऑप्शनल, लेसन, इन सब के बारे में, मतलब जो आगे की चीज़ें हैं वो भी मुझे बता, कि अगर कुछ डालना है तो वो भी आप इसके अंदर पिक करके चूज करके डाल सकते हो। और इसके अलावा कैटेगरी, एक एजुकेशन बोल रहा है, दूसरा एक्सप्लेनर है, और तीसरा लेसन है। चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, अगर आपको लग रहा है साइंस टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसा है, तो पर वीडियो आप चेंज करके रखो, क्योंकि हर वीडियो का एक अलग टॉपिक होता है तो अलग कैटेगरी भी होगी। समझ रहे हो, तो ये एजुकेशन पर्पस के लिए। ऑटो व्हीकल्स, कॉमेडी, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल। हाउ टू में होता है जो आप वीडियो को पुश करते हो एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से यही स्क्रीनशॉट दूं सारी कैटेगरीज के साथ, तो इसमें से भी मुझे सजेस्ट करो। यहाँ पर गया, एनालाइज, चेक आउट द स्नैप, check the image give, and then suggest me to choose category or channel। वैसे वो जो एजुकेशन वाला है ना, वही इसके अंदर ज़्यादा वर्क करता है। देखो, सारी इसने अभी भी मुझे एजुकेशन का ही बोला, साइंस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है, हाउ टू स्टाइल नहीं है जिसके अंदर डीआईवाई, कुकिंग, क्राफ्ट, स्टाइल ये सब होता है। ठीक है, न्यूज़ पॉलिटिक्स नहीं है, पीपल ब्लॉग्स कुछ ऐसा नहीं है जो सूट करता हो, पर्सनल लाइफ कंटेंट नहीं है। पर्सनल लाइफ कंटेंट जब आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तभी ये यूज़ किया जाता है। एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं है, टीचिंग है। तो 100% एजुकेशन ही लेना है, तो वही इसमें हम अब चूज़ करेंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर यूज़ करनी चाहिए, कि यहाँ से लेके यहाँ तक। वायर ये चाहिए तो अभी डाला था, ये वाला अबाउट, टाइप, लेसन, ये सब अब इसके अंदर यूज़ करो। तो एजुकेशन ले लिया। टाइप, टाइप इसने क्या बोला है, टाइप बोला है लेसन, एक्सप्लेनर, ट्यूटोरियल, नन। हम इसमें डाल देते हैं रियल लाइफ साइंस टिप्स, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। ठीक, प्रॉब्लम्स में कुछ इसने दिया है क्या, एक्सप्लेनर है, और बस बस लेसन में, हाँ ये था ना लेसन। प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं है इसको सिलेक्ट करना, ऊपर बढ़ जाओ। अकेडमिक सिस्टम, 11वीं 12वीं इंडिया कहाँ का है तो वो आप चूज़ कर सकते हो। लेवल, इंटरमीडिएट, बिगनर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ज़रूरी नहीं है सिलेक्ट करना। एग्ज़ाम कोर्स, इसमें ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो जेई के एग्ज़ाम होते हैं, जो एसएससी वगैरह के होते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे डालते हैं, तो इनको भी सिलेक्ट करना चाहिए। कमेंट्स ऑन, मॉडरेशन, बेसिक, स्क्रिप्ट, होल्ड कमेंट, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो। इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट ज़्यादातर कोशिश की जाती है, खुद ही पोटेंशियली होल्ड कर देता है। सॉर्ट बाय टाइप है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, अब आ जाते हैं वीडियो एलिमेंट्स पे। वीडियो एलिमेंट्स में क्या होता है, आपको रिलेटेड वीडियो ऐड करनी होती है। रिलेटेड वीडियो, जैसे मेरा इससे पहले वाली जो वीडियो है वो था कि इंडिया में गोल्ड का प्राइस सस्ता होने वाला है, क्यों होने वाला है उसके बारे में बताया था, कि ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं। अब उसी में मैंने एंड में ये बोला था कि अगर जानना चाहते हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ सोने को डॉलर में ही क्यों ट्रेड किया जाता है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट का वेट करें। तो मेरा सेकंड पार्ट अब आ गया, इसके अंदर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने जैसे कहा था आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक वन टाइम वेरिफिकेशन मुझे इसमें करना है। नेक्स्ट करूँगा, या तो मैं अपनी 6 सेकंड की वीडियो करूँ, अपनी कोई फ़ोटो आईडी अपलोड करूँ, या फिर अपने चैनल की पहले हिस्ट्री बना लूँ अच्छे से।
तो इन 3-4 चीज़ों में से आपको कोई एक चीज़ करनी होती है, ठीक है। और कितने दिनों के लिए स्टोर रहती है? लगभग 2 साल के लिए ये वेरिफिकेशन का डेटा आपका स्टोर है। उसके बाद में कोई वीडियो इसके अंदर रिलेटेड ऐड कर सकते हो। सब टाइटल ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो, ऐड करोगे, यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको लिखनी है फाइल से अपलोड कर लो, टाइपली खुद ही मैनुअली डाल दो, जो भी करना है वो इसके अंदर आकर लिख दो, जो जो लिखोगे वो तुम्हारी वीडियो के यहाँ पे नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, तो मैं इसको हटा दूँ, डिस्कार्ड, ठीक भाई। अब देखो, जैसे हिंदी मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी तो हिंदी बाय यूट्यूब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, तो मुझे खुद डालने की क्या ज़रूरत है? ये पहले आज से 3-4-10-5-6 साल पहले हमें ये वाली चीज़ करनी पड़ती है, अब नहीं करनी। विजिबिलिटी कोई कॉपीराइट वॉपीराइट तो नहीं है, तो वो इसने चेक कर लिया, कोई कॉपीराइट नहीं है। ये सिर्फ आपके एलिमेंट्स को यूज़ करके बताता है, मतलब कि आपने कोई ऑडियो ऐसा यूज़ तो नहीं किया हुआ, तो वो चीज़ आपको यहीं पकड़ में आ जाती है कि आपने अगर कोई ऐसा ऑडियो यूज्ड है तो यहीं पे कॉपीराइट चेक हो जाता है। इसके बाद के जो कॉपीराइट्स आते हैं, इसके बाद भी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, वो तब आता है जब आपने किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ किया हो, उस बंदे ने देख लिया और उसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, ठीक है। तो ये वो होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, 3 कॉपीराइट के बाद आपका चैनल बंद हो जाता है परमानेंटली। तो कोशिश करना, अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है तो उसको तुरंत के तुरंत रिजॉल्व करिए। अब 3 विजिबिलिटी के ऑप्शन हैं, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, पब्लिक है। मैं तो पब्लिक पे ही डालूंगा, लेकिन प्राइवेट का क्या काम होता है, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर लोगों को सिलेक्ट करोगे कि भाई कौन लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं, तो मैं प्राइवेट पे डालूंगा। तो यहाँ से देख रहे हो, शेयर करूंगा और उनके पास लिंक चला। अनलिस्टेड में क्या होगा, एनीवन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो। जो लोग मेरी, जो जिनको मैं लिंक दूंगा, सिर्फ वही ये लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं देख पाएगा। फिर आ जाओ पब्लिक, जो पब्लिक नॉर्मली चलता है, सब देख पाते, तो वो चीज़ यहाँ पर। इसमें हम फेसबुक की तरह शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग कैसे, कि कब इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए। जैसे कई बार तुमने देखा होगा, टीजर जब आते हैं वीडियोस के, गाने के, कि शाम को 7 बजे हमारा गाना आने वाला है, ये आने वाला, तो वो लोग यहाँ पे पहले टाइमर सेट कर देते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कल मेरी ये वीडियो जाए, तो 26 और सुबह 8 बजे जाए, क्योंकि मेरा कंटेंट थोड़ा ऐसा है जो ज़्यादातर, जो सुबह लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, सारे वही होते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग ज़्यादातर, तो उन लोगों को ये कंटेंट ज़्यादा सही लगता है। और जो लोग गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वो मोबाइल पे यही देखते हुए जा रहे होते हैं। तो मैं ऐसी टाइमिंग सेलेक्ट करूँगा जहाँ पर सही लोगों को मेरा कंटेंट दिखता है, और उसके बाद बस कर दूंगा शेड्यूल। तो ये होता है कंप्लीट वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, जब आप किसी वीडियो को अपलोड कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसमें जो बचा है वो हमारा बचा है चैनल ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम कल करें।